जरा सोचिए, एक कंपनी एक नए देश में जाती है और उसकी किस्मत ही बदल जाती है। और फिर एक दूसरी कंपनी के बारे में सोचिए जो एक गलत फैसले की वजह से मार्केट से ही बाहर हो जाती है। सच तो यह है कि किसी भी कंपनी के लिए एक नए देश में अपने बिजनेस को फैलाना एक बहुत बड़ा हाई स्टेक्स दांव होता है। तो फिर सवाल ये है कि जो कामयाब कंपनियां हैं वो ये फैसला कैसे करती हैं कि उन्हें कहाँ जाना है। क्या ये बस किस्मत की बात है या इसके पीछे कोई गहरी सोच, कोई साइंस है? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। देखिए, असल में ये कोई तुक्का लगाने जैसा नहीं है। ये तो एक मिशन होता है, एक सोची समझी चाल होती है, जैसे शतरंज का खेल। और इस खेल को जीतने के लिए एक खास प्लेबुक, मतलब एक स्ट्रेटेजिक गाइड का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इस स्ट्रैटेजिक सफर पर आगे बढ़ते हैं। इस विश्लेषण में हम इसी प्लेबुक के 5 मेन हिस्सों को एक एक करके समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक आइडिया एक सफल लॉन्च में बदलता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। इस पूरी खोज का सबसे पहला कदम है मिशन सेट करना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी सफर पर निकलने से पहले ये तय करना कि जाना कहाँ है, और उससे भी जरूरी कि वहां जाना क्यों है। जब मंजिल साफ हो तभी तो सही रास्ता चुना जा सकता है। इसका मतलब है कि सबसे पहले 2 सवालों के जवाब चाहिए, क्यों और क्या। मान लीजिए कोई फैशन ब्रांड है जिसका मकसद युवा ग्राहकों तक पहुंचना है, तो वो जाहिर है ऐसे देश को चुनेगा जहां यंग पॉपुलेशन ज्यादा हो। वहीं अगर कोई टेक कंपनी सिर्फ अपना मुनाफा बढ़ाना चाहती है तो शायद वो ऐसे मार्केट में जाएगी जहां कंपटीशन कम हो। जब क्यों और क्या एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, तभी कहां की तलाश शुरू होती है। अच्छा, तो मिशन सेट हो गया। अब वक्त है एक जासूस की तरह मैदान में उतरने का और छानबीन करने का। ये वो स्टेज है जहां हम अलग अलग मार्केट्स के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करना शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो देखी जाती है वो ये कि जिस तालाब में हम मछली पकड़ने जा रहे हैं वो कितना बड़ा है। मार्केट का कुल साइज हमें बताता है कि यहाँ अवसर कितना बड़ा है, मतलब कमाई का पोटेंशियल कितना है। लेकिन सिर्फ मार्केट का साइज ही सब कुछ नहीं होता। सोचिए, एक छोटा सा बाजार जो तेजी से बढ़ रहा है, वो एक बहुत बड़े लेकिन ठहरे हुए बाजार से कई बेहतर दाव हो सकता है। ये एक छोटे पौधे को लगाने जैसा है जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है। और फिर एक बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सवाल कि उस जगह पर लोग कितने हैं, यानी हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स कितने हैं। ये एक सिंपल सा नंबर है लेकिन बहुत जरूरी है। अब यहां बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हम सिर्फ टोटल नंबर नहीं देखते बल्कि आंकड़ों में और भी गहराई में जाते हैं। जैसे अगर कोई कंपनी लग्जरी कार बेच रही है तो वो शहरी आबादी पर फोकस करेगी, या अगर कोई नया मोबाइल ऐप लॉन्च हो रहा है तो उसके लिए इंटरनेट की पहुंच सबसे जरूरी होगी। ये सारी डिटेल्स हमें अपने कस्टमर को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास अलग अलग देशों का सारा डेटा आ गया है। तो अब स्कोर देखने का टाइम है। इसके लिए एक बहुत पावरफुल टूल का इस्तेमाल होता है जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक स्कोर कार्ड। ये स्कोर कार्ड हमें बिना किसी इमोशन के एकदम ऑब्जेक्टिव तरीके से ये देखने में मदद करता है कि कौन सा देश रेस में आगे है। ये स्कोर कार्ड कुछ बहुत सीधे सवाल पूछता है, जैसे मार्केट पोटेंशियल, यानी यहां हमारे प्रोडक्ट की भूख कितनी है, कंपटीशन कितना है, यानी मैदान में पहले से कितने खिलाड़ी हैं, और एंट्री कितनी आसान है, मतलब क्या इस देश में बिजनेस शुरू करना आसान है या मुश्किलों से भरा। हर सवाल को उसकी अहमियत के हिसाब से वेटेज दिया जाता है। और ये देखिए रिजल्ट्स, साफ दिख रहा है कि मार्केट ए इस रेस में क्लियर विनर है। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये डेटा पर आधारित एक मजबूत सबूत है। ये तरीका हमें इमोशन से नहीं बल्कि दिमाग और डेटा से फैसला लेने में मदद करता है। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। स्कोर कार्ड ने हमें विनर तो बता दिया, पर क्या जमीनी हकीकत भी वैसी ही है जैसे नंबर्स दिखा रहे हैं? अब आता है सबसे जरूरी स्टेप, जिसे हम कहते हैं रियलिटी चेक। ये मामला एक आइसबर्ग जैसा है। स्कोर कार्ड हमें सिर्फ वो दिखाता है जो पानी के ऊपर है, लेकिन असली खेल, असली मौके और खतरे तो पानी के नीचे छिपे होते हैं। जैसे उस देश में बिजनेस करने के नियम कानून कैसे हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन स्टेबल है या नहीं, क्या वहां के लोगों को हमारा प्रोडक्ट पसंद भी आएगा। यही वो बातें हैं जो किसी भी स्ट्रैटेजी को बना या बिगाड़ सकती हैं। तो स्टेज पर एक तरह से तराजू के एक पलड़े पर मौके रखे जाते हैं और दूसरे पर जोखिम। हो सकता है एक देश में मार्केट बहुत बड़ा हो, जो एक बड़ा मौका है, लेकिन वहां की सरकार बहुत अस्थिर हो, जो कि एक बहुत बड़ा जोखिम है। एक सफल स्ट्रैटेजी वही होती है जो इन दोनों को बैलेंस करके फैसला ले। और अब
हम इस पूरी खोज के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। सारी जानकारी, सारा एनालिसिस हमारे सामने है। अब वक्त है उस एक बड़े फैसले का, गो या नो गो, मतलब आगे बढ़ें या ना बढ़ें। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये पूरा फ्रेमवर्क, ये सारा डेटा एक गाइड की तरह है, एक नक्शे की तरह। नक्शा रास्ता तो दिखा सकता है, पर गाड़ी तो हमें ही चलानी होगी। डेटा हमें दिशा दिखाता है, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा एक सोची समझी स्ट्रैटेजी ही लेती है। और अगर फैसला गो यानी हाँ में होता है, तब असली काम शुरू होता है। पहला कदम, पानी में कूदने से पहले उसकी गहराई नापो, यानी छोटे लेवल पर मार्केट को टेस्ट करो। दूसरा, अकेले मत चलो, लोकल पार्टनर्स बनाओ जो वहां का रास्ता जानते हों। और तीसरा, एक क्लियर टाइमलाइन सेट करो ताकि प्लान पटरी पर रहे। तो आखिर में ये पूरी मेहनत हमें इस एक बड़े सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करती है कि जो बाजार हमने चुना है, क्या वो हमारे बिजनेस के लिए बस एक छोटी मोटी जीत है, या फिर ये एक लंबी और फायदेमंद पार्टनरशिप की शुरुआत है। और इसी एक सवाल का सही जवाब एक सफल ग्लोबल एक्सपेंशन की नींव रखता है।